बाहरी दिल्ली के रमजानपुर मोहम्मदपुर हिरन की रोड कुशक गांव की कृषि भूमि पर कई एकड़ में अवैध फार्म हाउस धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। जी हां, एग्रीकल्चर लैंड पर कई एकड़ में ये काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और प्रशासन आंख बंद कर सारा तमाशा देख रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा, लेकिन प्रशासन एग्रीकल्चर लैंड को खाली कराने में कामयाब नहीं हो सका। प्रशासन ने कई बार इस जमीन को खाली कराने के लिए हुंकार तो भरी, लेकिन कब्जाधारियों की एकजुटता के आगे प्रशासन ने घुटने टेक दिए। आपको बता दें कि लगभग 8 फुट की बाउंड्री कर अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मजदूर वर्ग इस 4 दीवारी के अंदर बड़े जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। 8 फुट की दीवार घेर कर ये लोग फार्म हाउस बनाने का काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कई बार पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन वो भी भूमाफियों के आगे नतमस्तक हो गए। शिकायत करने पर मात्र खाना पूर्ति के लिए पुलिस वाले आते तो हैं, लेकिन इन भूमाफियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, जिस वजह से इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये बड़े जोरों शोरों से कृषि भूमि पर कब्जा कर फार्म हाउस बना रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि हमने एसडीएम, डीएम और सीएम और यहां तक कि पीएम को भी पत्र लिखकर शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, यहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। 14 एकड़ में यहाँ पे 1 एकड़ के फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। 2 फुट की बाउंड्री वॉल की परमिशन लेके और फार्म हाउस इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। रोड भी बना दिए गए हैं, इनमों में अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तो कौन आदमी इनको कब्जे कर रहा है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? ये जमीन तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी की है और मुकेश सैनी कॉलोनाइजर है। इसका फार्म हाउस काटने वाला मुकेश सैनी है, बनवाने वाला। कंप्लेंट की थी आपने? हाँ जी, उसकी सारी कंप्लेंट है हमारे भाई साहब ने कर रखी है। एलजी को भी कर रखी है, एसडीएम को भी कर रखी है और एमसीडी को भी कर रखी है, डीएम को भी कर रखी है, पर सभी इनके साथ मिले हुए हैं। तो क्या अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने 100 नंबर पे भी कॉल करी है, पुलिस आती है और देख के चली जाती है। जी, वही बात हो रही है। यहाँ लैंड पुलिंग का मामला चल रहा है। P2 जोन में सारा लैंड पुलिंग में गई हुई है और किस तरीके से यहाँ अपना जो भाई बंद या ताऊ गुजरे हुए हैं उनकी मुटेशन नहीं हो पा रही। इस किस तरीके से इनकी मुटेशन और रजिस्ट्री हो पा रही है, ये तो मतलब कानून के बड़े अधिकारी बता पाएंगे। एसडीएम बताए या उसमें डीएम साहब बताएं। नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने इतनी एप्लीकेशन लगा रखी है हमारे भाई साहब ने। समस्या ये है जी, है भूमाफियाओं ने ये एग्रीकल्चर लैंड पे 1-1 एकड़ के अवैध फार्म हाउस बना दिए, इसमें मेटल रोड बना के, और ये कब्जे हो रहे हैं। और फिरनी पे ये पेड़ लगा दिए हैं फाइकस के और इसके पाम के। छोटे ज़मींदारों का पीछे अपने खेतों में जाने का रास्ता रुक गया है, वो जा ही नहीं सकते, वो ना ट्रैक्टर जा सकता ना पैदल जा सकते वो। तो इनको रोका जाए। हमने काफ़ी कंप्लेंट इसकी करी है डीएम को, एसडीएम को, एमसीडी को, प्रधानमंत्री जी को, एलजी को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इसकी नहीं हुई। पुलिस में जाते हैं तो कोई नहीं सुनता, 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं, कोई नहीं आती पीसीआर। पुलिस में जाते हैं तो उल्टे हमें धमकी देते हैं, तुम्हारे कैलेंडर काट देंगे हम। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार सिर्फ 4 फुट की दीवार घेर सकते हैं, लेकिन वहीं आप इन तस्वीरों में देखिए जहां 12 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी, लेकिन शिकायत होने के बाद इसे तोड़कर 8 फुट की बना दी गई ताकि प्रशासन और लोगों के आंखों में धूल झोंक सके। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि कृषि भूमि पर भूमाफिया और बिल्डर्स ऐसे अवैध फार्म हाउस बेखौफ होकर बनाते हैं, लेकिन प्रशासन इन लोगों पर लगाम नहीं लगाती है, जिसकी वजह से ये लोग धड़ल्ले से अपना काम बिना किसी डर के कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के मुखमेलपुर गांव में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, ये एक एग्रीकल्चर लैंड है जो कि एक
किसानों द्वारा खेती करने के लिए यूज़ होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भूमाफियों द्वारा अतिक्रमण करके और किसानों को ठग के यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस और प्लॉट्स काटे जा रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर ज़मीन पे बिल्कुल ही अवैध है। और सूत्रों की मानो तो ये प्रशासन की मिली भगत से ये काम हो रहा है। और ये भूमाफिया अगर ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही किसानों को ज़मीन को अतिक्रमण करके और अपने प्लॉट्स और बड़े बड़े फार्म हाउस को बनाते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसानों को अपनी ज़मीन से एक भी अनाज नहीं मिलेगा और दिल्ली को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। और सूत्रों की माने की और कुछ स्थानीय निवासियों की मानो कि इसमें प्रशासन की पूरी मिली भगत है। अब इंतज़ार इस चीज़ का है कि बड़े अधिकारी जो हैं इस पे कोई एक्शन लेते हैं या भूमाफियों के मन को ऐसे ही साधारण तरीके से इनका साथ देते हैं, जो कि हाई कोर्ट का आदेश है कि एग्रीकल्चर लैंड पे आप एक ईंट द्वारा भी कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते। और ये इल्लीगल काम यहाँ पे दिल्ली के मुखमेलपुर गांव में हो रहा है। और सूत्रों की माने तो यहाँ पे प्रशासन भी पूरी तरीके से इनके साथ मिली हुई है। अब देखने वाली बात है कि इन सब चीज़ों से बड़े उच्च अधिकारी और प्रशासन इन भूमाफियों पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। नमस्कार, सहयोगी सोनू के साथ संभव शुक्ला।